नमस्कार, मैं मनीष राज सिंघम और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़। बीते शाम रविवार को एक औरंगाबाद से दिल दहला देने वाली घटना आई थी और मैं आप लोगों से बार बार ये कह रहा था कि मैं इस घटना के पीछे पल पल की खबरें आप लोगों को देता रहूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे औरंगाबाद के एक मशहूर शिक्षक जो औरंगाबाद में नगर थाना के सामने इंग्लिश पढ़ाया करते थे और उनका नाम था शंभू सर, जो फांसी लगा करके खुद आत्महत्या कर लिए। लेकिन यह हत्या है या आत्महत्या, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन कल शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे से यह एक चर्चा में एक नाम आ रहा है, भरत सर का, जो चाणक्य स्टडी सेंटर के नाम से क्लास चलाते थे। तो अभी मैं उन्हीं के पास बैठा हूं, तो आइए हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर आपका नाम चर्चा में कैसे आया, क्या राज है इसका सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं आपके चैनल का। मैं भरत है कुमार, चाणक्य स्टडी सेंटर चलाता हूं। मैं भी एक औरंगाबाद का इंग्लिश टीचर हूं। आज सबसे पहले मैं शंभू सर का नम्र आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि वह एक बहुत ही इंग्लिश के जाने माने शिक्षक थे और हमें बहुत दुख है, मैं दिल से बहुत ही दुखी हूँ कि वह अब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे एक भाई समान थे जो बच्चों को इंग्लिश का ज्ञान देते थे। लेकिन मुझे यहाँ पे समस्या आ रही कि मुझे उस घटना के 2 दिन के बाद, एक या 2 दिन के बाद मेरा नाम भी यहाँ पे उछाला गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के द्वारा साजिश के तहत, बिल्कुल साजिश के तहत, अज्ञात लोगों के माध्यम से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि हमको अज्ञात लोगों के माध्यम से फंसाया जा रहा है? जी देखिए, ये भी बात सही है क्योंकि हम भी इंग्लिश के टीचर हैं और शंभू सर भी इंग्लिश का टीचर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं खुद ही अपने क्लास से सुबह से लेकर रात तक इतना बिजी रहता हूं कि मुझे दूसरे के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता है। और यदि इस पे भी आपको कुछ शक होता है तो मैं औरंगाबाद के पुलिस प्रशासन से यह मांग करता हूं कि आप एक जांच कमेटी बैठाएं। इस पे अच्छा सा जांच होना चाहिए और मैं तहे दिल से कहता हूं कि मैं भी आप उनके प्रशासन के जांच में मैं पूरा सहयोग करूंगा, इसमें कोई नो डाउट है। लेकिन मुझे फंसाने का मतलब है कि यह कहीं ना कहीं कुछ लोगों के माध्यम से साजिश किया जा रहा है। और जहाँ तक बात रहा कि मेरे बारे में, तो आप पूरे औरंगाबाद ज़िले से पूछ सकते हैं या जो भी मेरे छात्र लोग पढ़े हैं मुझसे, तो बता सकते हैं कि भरत सर किस प्रकार के बिहेव के टीचर थे। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं अपने क्लास में किसी भी टीचर का नाम भी नहीं लेता हूं। और देखिए, मेरा तो पैर खुद, दोनों पैर से मैं विकलांग हूं। मुझे भगवान ने खुद इस तरह से बना दिया है कि मैं दूसरे के बारे में क्या खुद सोचूं। और रही बात, देखिए, मैं अपने खुद दोनों पैर से तो विकलांग हूँ ही हूँ और मैं अपने हाथ के बल पे बहुत परिश्रम करके, बहुत कष्ट करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक लगा हुआ हूँ। लेकिन हाँ, दिक्कत यहाँ पे है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, क्वालिटी में अच्छा देता हूं, तो मेरे पास लेकर आते हैं पढ़ने के लिए। तो इसमें हमारी क्या गलती है? बच्चे को जहां अच्छा लगे। आपको क्या लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि मुझे मैं बेगुनाह हूं और मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इसके लिए ही मेरा मांग पुलिस प्रशासन से मांग है कि आप एक अच्छा गठित टीम बैठाएं और इसका फॉरेंसिक जांच होना चाहिए। जांच ही नहीं, मैं चाहता हूं कि फॉरेंसिक जांच किया जाए और जो इसमें जो दोषी है उसको जल्द से जल्द उसको उठाया जाए कि कौन दोषी है। लेकिन मैं बिल्कुल ही निर्दोष बेगुनाह हूँ। मैं इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इसका स्पष्ट निराकरण किया जाए, स्पष्ट जांच। कब आपके ऊपर एफआईआर किया गया? मुझे कल शाम को पता चला, 5 बजे के लगभग में मुझे फ़ोन आया किन्हीं के माध्यम से कि ऐसा ऐसा आपके नाम को भी यहाँ पे लिया गया है। तो मैं इस नाम को सुन के मैं खुद हुआ हूँ, जबकि घटना आप समझ सकते हैं कि 2 दिन पहले का। कौन सा धारा लगाया गया आपके ऊपर? धारा मेरे ऊपर 302/120 का लगा है, जो कि ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है मेरे साथ है। जब मैं यह बात सुना हूं तो मैं खुद स्तब्ध हूँ। आप खुद सोच सकते हैं बड़े भैया कि घटना 2 दिन पहले का है और 2 दिन बाद मेरा नाम लिया गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कुछ अज्ञात लोगों का मेरे ऊपर साजिश किया जा रहा है। क्योंकि मैं लड़कन को पढ़ाता हूं। अब यदि लड़कन को पढ़ाना गलत बात है तो अब आप ही लोग न्याय करिए। मैं पुलिस प्रशासन से ही मांग करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात एक साजिश के तहत है। यह उनको मुझे फंसाने का एक साजिश बिल्कुल रचा जा रहा है अभी तक भी। तो मैं इसके लिए एक अच्छा
कमेटी समिति के माध्यम से जांच किया जाए। मैं औरंगाबाद के पुलिस प्रशासन से ही मांग करता हूं, क्योंकि मैं दोनों पैर से खुद विकलांग हूं। देखिए बड़े भैया, मेरा तो दोनों पैर खुद ही नहीं है। जब मैं खुद ही असमर्थ हूं तो मैं क्या किसी का बिगाड़ सकता हूं, जो मैं खुद ख़त्म हूं दोनों पैर से। तो अभी सर ने बताया कि मैं दोनों पैर से विकलांग हूँ और मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है, और इन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार एक जांच, उच्च स्तरीय जांच किया जाए, और इसके आधार पर जो कार्रवाई होगी मैं उसके लिए सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो इसी प्रकार आप बने रहिए परफेक्ट 24 न्यूज़ के साथ, और पल पल की खबरें मैं आपके साथ लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।